नमस्कार, मैं हूं गुलशन राय खत्री और आप देख रहे हैं न्यूज़ी इंडिया। न्यूज़ी इंडिया में बिहार लाइव में आज बात करेंगे बिहार के 3 जमीनी नेताओं से। ये तीनों नेता बेतिया और पश्चिमी चंपारण जिलों से आते हैं और लंबे समय से बीजेपी में सक्रिय हैं। हम इनसे समझेंगे कि बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति है, जन स्वराज पार्टी से बीजेपी को कितना खतरा है, एनडीए के गठबंधन दलों के बीच क्या चल रहा है, ये सब हम लोग विस्तार से इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं दीपेंद्र सराफ जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बेतिया से, सत्येंद्र शरण जी नौतन विधानसभा से हैं, अधिवक्ता भी हैं और इस वक्त जो है इस चुनाव में टिकट के दावेदारों में से भी इनको माना जा रहा है। और हमारे साथ हैं संजय कुमार पांडे जी, जो पूर्व प्रदेश मीडिया के प्रभारी रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, टिकट बंटवारों पे बात चल रही है। दीपेंद्र जी, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि आज की तारीख में बिहार में क्या स्थिति है चुनाव को लेकर, खासतौर पे बीजेपी की। देखिए, आज जो बिहार की स्थिति है उसमें समग्र बदलाव आया हुआ है। आज जो बिहार की आम जनमानस है, उन सभी के मन में फिर से एनडीए सरकार को लाने का संकल्प है। चूंकि पिछले 20 वर्षों में जो बदलाव आया है, एक जो जंगल राज था 2005 से पहले, और आज जो इन 20 वर्षों में जो सुशासन का राज कायम हुआ है, उसको लेके आम जो जनमानस है, आम जो बिहार की आवाम है, वो सभी एनडीए के पक्ष में है। लेकिन दीपेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 20 साल हो गए। एक तो आप भी समझते हैं, पॉलिटिकल आदमी है, एक एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज होती है, जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी होगी। दूसरा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर 20 साल में ये स्थिति है कि आज भी बेरोजगारी है, आज भी वहां गरीबी है, तो बीजेपी लेड एनडीए सरकार को कितना टाइम चाहिए कि ये समस्याएं खत्म हो जाए? देखिए, आपने जो कहा, इन 20 वर्षों में जहां बिहार में सड़कें नहीं थी, आवागमन के साधन सुचारू रूप से नहीं थे, बिजली नहीं थी, सड़क पुल पुलिया नहीं थे, आज आप देखें, कल पटना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने मेट्रो ट्रेन का, पटना शहर में मेट्रो का उद्घाटन किया है। आप सोचिए, जहां पे पहले शहर से बाहर निकलने के लिए एक अच्छी सड़क नहीं हुआ करती थी, आज अनेकों बाईपास, पूरे बिहार में अनेकों फोर लेन, हमारे अगर जिले की बात करें, मेरे अपने बेतिया पश्चिम चंपारण की, तो आज हमारा जो कठैया सेंचुरी बाईपास बना है, का जो स्वीकृति मिली है, बेतिया से आपको पटना जाने के लिए एक नई 4 लेन सड़क बन रही है। हमारे यहाँ पुलों का जाल बिछ गया है। आज हमारे यहाँ पिपरा जो यूपी से जोड़ने वाला तमकुही पुल है, उसके लिए भी जो है उसका अलाइनमेंट हो गया है कि विकास के नाम पर हम विकास के नाम पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हम आगे चलते हैं सत्येंद्र जी इसके पास। सत्येंद्र जी, जैसा अभी दीपेंद्र जी ने बताया है कि डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए हैं, तो आज की तारीख में एनडीए की क्या स्थिति है? हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ है, लेकिन अब जब टिकट के बंटवारे की बात हुई है तो एनडीए में स्थिति उतनी सामान्य नहीं है जितनी आमतौर पर पहले मानी जाती है। तभी ये मामला अभी तक टिकटों के बंटवारे का, सीटों के बंटवारे का रुका हुआ है मामला। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एनडीए में क्यों नहीं तालमेल बन पा रहा है? तालमेल की बात, उसमें कोई अड़चन नहीं है, तालमेल में कोई अड़चन नहीं है। सबको चुनाव में अपनी पार्टी का विकास करने का एक हक है। उनको अपनी सीटों का डिमांड जो कर रहे हैं वो अपनी समझ के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जब ये गठबंधन की बात होती है तो एक कलेक्टिव सोच बनती है, इंडिविजुअल सोच वहाँ कुछ कम बेस करना पड़ता है। इस लिहाज से बात चल रही है, तो उसमें कोई अड़चन नहीं है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला पटरी पे आ जाए। आजकल में पटरी पर आएगा। ठीक है। संजय जी, आप तो मीडिया प्रभारी रहे हैं बिहार में। अभी इन्होंने बताया कि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, मेट्रो हुई है,
लेकिन लोगों का ये कहना है, खासतौर पे विपक्षी पार्टियों का, अगर बहुत सारा विकास होना है तो वो लगातार नियमित होना चाहिए। आखिरी मौके पे चुनाव से एन पहले ही आप मेट्रो का उद्घाटन करते हैं, उपलब्धि अपने नाम लेते हैं, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डालते हैं। तो ये अगर वायदे किए हैं आपने तो पहले पूरे होने चाहिए, एन चुनाव के वक्त के। ऐसा नहीं है। जैसे मेट्रो का जो उद्घाटन हुआ है तो ये तो परियोजना बहुत पहले स्वीकृत हुई होगी, इसमें बरसों समय लगे होंगे और उसके बाद तब उद्घाटन हुआ है। तो ये दूसरी बात महिलाओं का, तो विकास के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, नौकरियां देने के क्षेत्र में हमारे माननीय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है। और जब से प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने देश का कमान संभाला, तब से निरंतर विकास कैसे बिहार का भी हो, अन्य प्रदेशों की तरह बिहार भी तीव्र गति से विकास करे, इसके लिए योजनाएं परियोजनाएं बनती रही। काम आज वो सारी योजनाएं पूरा होने के बाद आज उद्घाटन के तरफ अग्रसरित हैं और लगातार विकास हो रहा है। महिलाओं का जहां तक प्रश्न है, इस पर चिंतन बहुत पहले से हो रहा था, बहुत पहले से जो बातें चल रही थी और उसके बाद लगभग 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने का योजना आया और फिर आगे भी चंद दिनों के अंदर देने की जो कार्यक्रम बने हैं वो भी होने वाला है। और बहुत से ऐसी योजनाएं हैं। विकास पहले तो कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे, 125 यूनिट बिजली भी देने का काम हुआ, आज हर जगह इसका भी फायदा हो रहा है। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या विकासात्मक योजनाएं हैं, निश्चित रूप से 2-4 दिन 10 दिन पहले का बनाया हुआ ये योजना नहीं रहा होगा, ये बरसों बरस पहले बनने वाली योजनाएं रही होंगी जो आज उसको मूर्त रूप दिया जा चुका है। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास के नाम पर और कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर, नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर और नीतीश कुमार जी के नाम पर बिहार में मतदान करने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया। मोदी जी और नीतीश जी जो है उनको चेहरा बनाया है एनडीए ने, उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। दीपेंद्र जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा कि मोदी जी और नीतीश जी एनडीए के चेहरा हैं, महागठबंधन में तेजस्वी यादव हैं और राहुल गांधी हैं, जाहिर सी बात है, और मुकेश सहनी उनके साथ इस बार जुड़े हैं जो पिछली बार आप लोगों के साथ में थे। तो महागठबंधन ये दावा कर रहा है कि इस बार जो है नीतीश जी की जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और वो हम लोगों ने टीवी पे भी कई बार देखा है। तो क्या इससे आप लोगों को नुकसान नहीं होगा और महागठबंधन को इसका फायदा नहीं होगा? क्योंकि बिहार के लोग आमतौर पर ये मानते हैं कि बिहार के लोग ही स्टीयरिंग पे बैठे, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई और आए। वो अगर नीतीश कुमार नहीं है तो फिर तेजस्वी को वो चाहेंगे, तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगी क्या बीजेपी को? देखिए, नीतीश जी हमारे गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश जी की जो स्वास्थ्य की बातें जो चर्चा में आती हैं वो उसको अगर कहें हम कि एक भ्रम का वातावरण तैयार किया जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और नीतीश जी ने जो इन 20 वर्षों में जो बिहार में रोजगार के अवसर, आपने कहा रोजगार, पिछली बात हमने चर्चा की रोजगार, हमने जो रोजगार दिया है बिहार में, अभी हाल में देखिए आपने, हमारे बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, राजस्व कर्मचारियों की बहाली हुई, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहालियां हुई, प्रशासनिक क्षेत्र में बहालियां हुई, अनेकों क्षेत्रों में बहालियां हुई। इसके साथ साथ हम लोगों ने रोजगार के अवसर आज पूरे बिहार में दिए हैं। जीविका के माध्यम से जो एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, महिलाओं को जो सशक्तिकरण मिला है। महागठबंधन जो दावा कर रहा है, तो महागठबंधन क्या बहुत पीछे रहेगा? कोई लोग उनको जानते नहीं, क्योंकि उनकी भी ताकत है और एंटी इनकम्बेंसी कभी क्या आमतौर पे बहुत असर दिखाती है। जी जी, आपने ये एंटी इनकम्बेंसी वाली कोई विषय नहीं है, इसलिए नहीं है कि इन 20 वर्षों में एनडीए ने लगातार अच्छे कार्य किए हैं, लंबी फहरिस्त है उन कार्यों की, तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी वाला कोई विषय नहीं है। महागठबंधन एक सामाजिक समीकरण के आधार पे अपना बनाता है कि हम मुस्लिम और यादव का वोट लेंगे और दूसरे जातियों को खड़ा करके उनसे अपना सहयोग ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने ये बताया मुस्लिम यादव को लेके वो लोग कहते हैं कि उनको वोट मिलेगा। सत्येंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस बार
जन स्वराज पार्टी मैदान में आई है, तो ये जो माना जा रहा है कि ये बीजेपी के को नुकसान पहुंचाएगी, तो आपको क्या लगता है इसकी भरपाई कैसे होगी? अगर नुकसान हुआ तो आपके हाथ से सत्ता चली जाएगी। इन चीजों को दो तरह से देखना होगा। आपके मतलब दिल्ली ने देश के लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि कैसे कोई व्यक्ति आता है और भ्रम जाल, माया जाल फैला करके और अपना उल्लू सीधा करता है। ये दिल्ली एक उदाहरण बन गया है पूरे देश के लिए। अब लोग थोड़ा सतर्क हैं। चुनाव के पहले जितने तरह के मतलब कसरत लोग करते हैं, उसी का परिणाम है कि प्रशांत किशोर जैसा एक चेहरा दिख रहा है। चुनाव के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, ये कहीं रहेंगे नहीं। और दूसरा जो पक्ष जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये है, जंगल राज के समय लालू जी के बिहार ने जो झेला है, ठीक है कि नई पीढ़ी अब आ गई है चुनाव में मतदाता के रूप में, उन्होंने वो नहीं देखा है, लेकिन वो इतना भयानक दौर था कि उनके पीढ़ियों से, पिता से, दादा से उन लोगों ने अपने कष्टों की बात सुनी है, सुन के सहम जाने वाली स्थिति है। ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेगा बिहार में उस जंगल राज की पुनरावृत्ति के लिए, तो ये प्रशांत किशोर नहीं, कोई किशोर आएंगे। जनता जानती है कि हमारे डेविएट होने का मतलब क्या है, कि फिर वही राज आएगा जो जिसके लंबे समय तक बिहार ने जिनको झेला है। तो ऐसे में ये आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर बिहार के कई केजरीवाल बन पाएंगे? आपको ये लगता है कि वो अब भारत में कोई केजरीवाल नहीं बन पाएगा? बिल्कुल भारत में। संजय जी, इन्होंने बताया जन स्वराज पार्टी कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखा पाएगी, लेकिन एसआईआर का मुद्दा है वो बहुत सीरियस है जो हम लोगों ने देखा है। तो आपको क्या लगता है एसआईआर का मुद्दा कुछ असर डालेगा? देखिए, जहां तक एसआईआर का सवाल है, ऐसा बात तो नहीं है कि इसी विधानसभा के चुनाव के पहले एसआईआर यहाँ लागू किया गया था। ये तो समय समय पर लागू होता रहा है, लेकिन पूर्व के दिनों में भी होता रहा है। चुनाव आयोग से मांग लिया कि कितने वोट कटे हैं, उनके नाम बताइए, लिस्ट बताइए, और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है या जो उनके आदेश हैं, उससे लगता है कि वो भी इस काम से संतुष्ट नहीं है, उसको भी लगता है। एक चीज मेरा कहना है इस संबंध में कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, न्यायालय सर्वोपरि है। लेकिन जो वास्तविकता है कि जो भी जैसे मतदाता सूची में किसी का नाम है, उसकी मृत्यु हो गई, उसको तो हटना है, फिर गलत तरीके से कोई बन गए हैं, उनको भी हटना चाहिए। लेकिन इससे किसी को आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है। आपको बहुत जल्दबाजी में क्यों? आप एक साल पहले भी ये प्रोसेस शुरू कर सकते थे, आपको जून में ही करने की क्यों जरूरत पड़ी? पहले कर लेना चाहिए। देखिए, पूर्व के दिनों में भी हमको लगता है कि जब शायद राजद की भी सरकार हुआ करती थी, उस समय भी एसआईआर हुआ था। उस समय भी ऐसे वोट जो गलत तरीका से हैं या जिसकी मृत्यु हो गई या दूसरे जगह स्थानांतरित हो गए, चले गए, अपना मूल जगह उन्होंने छोड़ने का काम किया। तो ये तो एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को अननेसेसरी विपक्ष जो है सो मुद्दा बनाने का काम करता है। और यह जो मुद्दा है वो उसका एकदम आधारहीन है, और इसका बिहार की जनता इस सब बातों को बहुत नजदीक से समझती है कि वोट देने की राजनीति के कारण ये एसआईआर को एक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि पूरे बिहार की जनता ने इसको नकार देने का काम किया है। और नरेंद्र भाई मोदी जी या निर्वाचन आयोग या किसी भी स्तर का जो निर्णय सरकार का होता है या न्यायालय का होता है, जनता उसको समझती है, और जो विपक्ष अननेसेसरी जो मुद्दा बनाने का काम करता है उसको नकारने का भी काम करती है। तो दर्शकों, हम लोगों ने ये समझा कि बिहार में जमीनी हकीकत क्या है। जो आप लोगों के दिमाग में सवाल थे वो हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि बिहार में महागठबंधन की क्या स्थिति है, महागठबंधन कितना नुकसान पहुंचाएगा, जन स्वराज पार्टी बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगी या नहीं होगी, और बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है, ये हमने तीन नेताओं से हमने समझने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी समझने में फायदा मिलेगा, जानकारी मिलेगी कि बिहार में क्या स्थिति है। आप तीनों हमारे यहाँ आए और हमसे बातचीत की, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत जी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।